ये हो गया ना, इसकी लिस्ट है। ये बस 8 अधिकारी और ज्यादा नहीं है, 8 के ऊपर बहुत गौर से देखना पड़ेगा, टोटल मिला के 10। लेकिन गुप्त काल से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन आपका बनेगा असर्शन रीजनिंग से ही, ठीक है। हमने देखा राजा के कर्तव्य देख लिए, हमने देख लिए, हमने मंत्री परिषद पहली बार यूज हो रहा है नाम, कालिदास ने मंत्री परिषद के बारे में बताया है, कालिदास ने और कामंदक ने मंत्री परिषद के बारे में बताया है। उसने अमात्य और मंत्रियों के बारे में कामों का डिफरेंस बताया है। तीसरी बात यहां क्या आती है, हमने विकेंद्रीकरण के ऊपर पहले ही बात कर ली थी कि इन्हीं मंत्रियों की जो नियुक्ति होती थी वो कौन करता था, केंद्र करता था। लेकिन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, मंत्रियों की नियुक्ति होती थी, चुना जाता था, लेकिन वो होता था उच्च कुल से, और उच्च कुल में ब्राह्मण से। और ये ब्राह्मणवाद क्यों आता है, हम चल रहे हैं धार्मिक व्यवस्था पे, ये ब्राह्मणवाद क्यों आ रहा है, क्योंकि धर्म में हिंदू धर्म का उत्थान है। उच्च पदों पर उच्च वर्ण के ही लोगों की हमने नियुक्त की थी, और उसमें भी हमने किसकी की, ब्राह्मण की। इसीलिए क्या आया, ब्राह्मदेव भूमि, इसलिए क्या आया, अग्रहार भूमि। इन्हीं को तो हमने वेतन के स्वरूप में ब्रह्मदेव भूमि दे दी थी। बाकी सब अधिकारी को हम क्या देते थे, वेतन देते थे। लेकिन विकेंद्रीकरण में ब्राह्मण उच्च अधिकारियों को दी गई भूमि ब्रह्मदेव ही विकेंद्रीकरण का कारण थी। यहां पे क्लियर हो गया ये। इन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति की, उच्च पदों पर केवल ब्राह्मणों की, मंत्रियों को इन्होंने नगद वेतन भी दिया, लेकिन जो ब्राह्मण उच्च वर्ग के थे और उच्च पद पे थे उन्होंने इनको भूमि दी थी, और वो भूमि कौन सी थी, ब्रह्मदेव भूमि थी, वो उनका वेतन था। इसीलिए तो राजा उनसे टैक्स नहीं लेता था, और यही ब्रह्मदेव भूमि क्या बनी थी, विकेंद्रीकरण का कारण बनी थी। क्लियर हो गया। यहां से असर्शन रीजनिंग का ही क्वेश्चन बनेगा। और हमने जैसे पहले बात की थी कि ये मेंस का क्वेश्चन बन रहा है कि गुप्त काल में विकेंद्रीकरण ऑब्लिक सामंतीकरण प्रथा पर टिप्पणी कीजिए। कहां से आई सामंतीकरण प्रथा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बताओ। सामंतीकरण प्रथा उत्पत्ति हो रही है, कैसे हुई, क्या कॉन्सेप्ट है, मेन जड़ में बताओ ना। किसको वेतन ना देके भूमि दी, यही सामंतवाद। सर लेंगे, क्लियर। तो सामंतवाद हो गया है, हो गया ना। सामंतवाद की मेन पॉइंट क्या है कि उच्च पद पर नियुक्त ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव भूमि दी गई। अग्रहार भूमि सिर्फ शिक्षा के लिए होती थी, कर मुक्त होती थी, लेकिन शिक्षा के लिए। लेकिन ये तो वेतन स्वरूप है, आप सब काम करो, क्योंकि ये तो अधिकारी है ना उस क्षेत्र के, टैक्स भी अपने पास रख रहे हैं, उस क्षेत्र का काम भी निपटा रहे हैं। हो गया क्लियर, चले आगे। अब हम आ गए गुप्त काल की धार्मिक जीवन, बढ़ाएं इसी बात को। तो यहाँ पे धार्मिक जीवन पर बात किसकी हो गई, हिंदू धर्म, जो अभी तक हमने हिंदू के नाम से तो पढ़ा ही नहीं है, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इस बात को कहने के लिए अभी एक बार हमें पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें किसी धर्म की जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ प्रकृति पूजा की जानकारी मिलती है। वैदिक धर्म में भी हम प्रकृति के ही पूजक है, लेकिन वहां पर हम देवताओं के नाम लेते हैं, लेकिन वो देवता किसके प्रतीक है, प्रकृति के। उत्तर वैदिक काल में भी हम यज्ञ पद्धति आ जाती है, लेकिन प्रकृति के ही पूजक है। वहां पर आपको प्रजापति ब्रह्मा की आप पूजा करनी शुरू करते हो, लेकिन मूर्ति पूजा शुरू नहीं है। लेकिन मौर्योत्तर काल में क्या होता है, मौर्योत्तर काल में तो धम्म, हमें जानकारी मिलती है धम्म के बारे में, हमें जानकारी मिलती है कि अशोक शिव धर्म का उपासक था, हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि राज्य किसी पर्टिकुलर धर्म का समर्थक नहीं था।
अब आती है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल तो पहले ही राजनीतिक अव्यवस्था चल रही है, उथल पुथल चल रही है, कोई पर्टिकुलर कंडीशंस नहीं है। यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं महायान शाखा को पढ़ते हैं। कनिष्क ने बौद्ध धर्म, है ना, तो यहाँ पे हम इसी चीज को पढ़ते हैं। और हल्का सा टच हम किसका लेते हैं, सातवाहन का। और सातवाहन कौन थे, ब्राह्मण थे। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ वगैरह हम पढ़ते हैं। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम आ गए गुप्त काल में। सबसे पहले हम उठाते हैं गुप्त काल का। गुप्त काल में हिंदू धर्म अपने चरम पर था, लेकिन हिंदू धर्म के उत्थान की शुरुआत उसके पहले से ही हो गई थी और इसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी सातवाहनों ने। क्लियर हो गया। इस टाइम ये अपनी पीक पे था, ठीक है। और पीक पे होने के साक्ष्य कैसे, हम कैसे कह रहे कि पीक पे था, क्योंकि हमें मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। विष्णु का मंदिर है, शिव का मंदिर है, शाक्त देवी का मंदिर है, हमें साक्ष्य मिले हैं। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम हिंदू धर्म के बारे में बात करें। हिंदू धर्म अपने चरम पर है। क्या साक्ष्य ये अपने चरम पर है, क्या कारण है कि क्यों, क्योंकि राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। कैसे संरक्षण दिया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने के सिक्कों पर हमें क्या मिला है, परम भागवत मिला है। और उसके समकालीन उसके उत्तराधिकारियों ने भी कौन सी उपाधि ली थी, परम भागवत की उपाधि ली थी। पहला रीजन, जब राजा उपाधि ले रहा है तो वो किस धर्म को मान रहा है, वैष्णव धर्म को, विष्णु की पूजा, वैष्णव धर्म। क्लियर। दूसरा, हमें गुप्तों का ध्वजा पर क्या निशान था, गरुड़। गुप्तों की जो ध्वजा थी उसका निशान गरुड़ है। तो गरुड़, अब जो इसके साथ एक बात, गुप्त आ गए, गुप्तोत्तर आ गए, चोल चेर पांडे, इनकी ध्वजा का निशान पता होना चाहिए। तो गुप्तों की ध्वजा का निशान गरुड़ है। और ये गरुड़ किस बात का द्योतक है, वैष्णव धर्म का, क्योंकि गरुड़ पे कौन विराजमान है, विष्णु और लक्ष्मी। तीसरी बात, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर भी हमें लक्ष्मी की आकृति मिली है। वीणा बजाते हुए वो दिख रहा है, तो वो लक्ष्मी की आकृति भी हमें किसका द्योतक है। तीसरी बात, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और बुधगुप्त का एरन अभिलेख, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, विष्णु स्थिति से शुरू होता है। सबसे पहला श्लोक किसका है, विष्णु का है। तो स्कंद जूनागढ़ अभिलेख, लेकिन इसकी कौन सा, स्कंदगुप्त का। और अरण्य अभिलेख किसका, बुधगुप्त का। किससे शुरू है, विष्णु से। तो इसका मतलब हम अभी किस धर्म की बात कर रहे थे, इसको हिंदू धर्म में हमने बांटा है वैष्णव और शैव। तो हमने गुप्त काल में वैष्णव धर्म की विस्तार को देखा, वैष्णव धर्म के उत्पत्ति को देखा, उसके चरम को देखा। राजाओं ने संरक्षण दिया, इसलिए वो चरम पे था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसका पहले नाम केशवपुर है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हैं, जो कि चित्रकला में भी हमें वैष्णव धर्म के बारे में बताता है। विष्णु शैया पर लेटे हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर में भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर किसमें है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कर लेंगे। इसका पहले का नाम क्या है, केशवपुर। चलें आगे। हमने अभी हिंदू धर्म को देखा और हिंदू धर्म में हमने किसको देखा, और शैव। हमने किसको देखा, हमने इसके बारे में देखा कि ये किस धर्म के द्योतक थे, वैष्णव धर्म के। अब हम बात कर रहे हैं शैव। कुमारादित्य ने, कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त के सिक्कों पर हमें क्या मिला था, मयूर। और मयूर कार्तिकेय का वाहन है, और कार्तिक किसके बेटे, शिव के।
पहला साक्ष्य। दूसरा साक्ष्य क्या है, अभी साक्ष्य भी नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि शैव धर्म, यहां पे वैष्णव धर्म में ही हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति मिलती है, और ये त्रिमूर्ति की संकल्पना कहती है कि हिंदू धर्म में समन्वय की भावना थी, उसने सभी धर्मों को साथ लेके वो चला था। तो यहाँ पे एक बात है कि शैव धर्मों का, यद्यपि गुप्त काल के शासक शैव धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन उनके टाइम में ही शैव धर्म की चरम पर पहुंचा और उत्पत्ति हुई थी। मानते नहीं थे लेकिन उत्पत्ति हुई थी। गुप्त काल के शासकों ने किसी भी धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं किया। चलें आगे। तो यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलते हैं म्यूर से, हमें साक्ष्य मिलते हैं त्रिमूर्ति की संकल्पना से कि सभी धर्म इकट्ठा बढ़ रहे थे। यहाँ पे हम शैव धर्म को स्पेशल पढ़ेंगे कि क्या होता है। गुप्त काल में शैव धर्म की हमें मूर्ति पूजा शुरू हो गई। मूर्ति पूजा कैसी? लिंग की पूजा, अर्धनारीश्वर और शिव की मानव के रूप में पूजा, जो मंदिरों में रहती है हमारे। मूर्ति पूजा शुरू हो गई और इस प्रकार की हमें मूर्तियां मिली हैं। भूमरा का शिव मंदिर गुप्त काल का है, वो भूमरा में किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। यहां पर शैव धर्म में गुप्त काल में ही शैव धर्म का इतना विस्तार हुआ था कि ये 4 संप्रदायों में बट गया था। कौन सा? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और शैव संप्रदाय। 4 संप्रदायों में बट गया था। ये कब की उत्पत्ति है? शैव धर्म की ही उत्पत्ति। ठीक है। ज्यादातर उन्होंने संपोषण किसका किया? वैष्णव धर्म का। लेकिन गुप्त काल में शैव धर्म भी अपने चरम पे था। उन्होंने सिर्फ उसको पोषण दिया, माना नहीं। कर लेंगे, कर लेंगे। अब आती है बात अर्धनारीश्वर की। अर्धनारीश्वर की मूर्ति से हमें पता चलता है कि शिव प्लस पार्वती की मूर्ति बनने लगी थी। शैव धर्म में अर्धनारीश्वर की मूर्ति से हमें मातृ शक्ति या शाक्त शक्ति, शक्ति की पूजा, मात्र नहीं, शाक्त शक्ति का द्योतक था, जो कि गुप्त काल के अंत तक चरम पर पहुंच गया। यानी कि हमने ज्यादा महत्व दिया शाक्त शक्ति को, देवी शक्ति को, शैव धर्म की अपेक्षा। गुप्त काल में नारायण की पूजा होने लगी। गुप्त काल में शंकरषण की पूजा होने लगी, लक्ष्मी की पूजा होने लगी, पार्वती की पूजा होने लगी, शिव की पूजा होने लगी। क्लियर? असर्शन रीजनिंग। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरम पर था, लेकिन रीजनिंग में शाक्त धर्म शैव धर्म से अधिक प्रचलित था। दोनों ठीक हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करते। शैव धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया था? शाक्त को। चले आगे। अब आता है बौद्ध। बौद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बार बार, लेकिन सबसे ज्यादा बौद्ध ही खत्म हो गए हैं। मैंने पहले भी बात की थी, बौद्धों की शुरू हुई यहां से, बौद्ध है यहां पे, लेकिन मौर्योत्तर काल में बौद्ध किस में बटा? हीनयान और महायान। और महायान एक कॉन्सेप्ट है। महायान की शाखा का विस्तार ऊपर होता चला गया और हीनयान नीचे है। ठीक है। तो गुप्त काल में कुषाण के टाइम ही महायान शाखा आ गई थी। गुप्त काल में किसका विस्तार हुआ?
महायान का। कौन सी शाखा अपने जन्म पे थी?